बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a plus b iota where a and b are real numbers। हमने इनको सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को उनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना है, जबकि a और b क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना है, दरमियान में साइन है प्लस का, तो हमने इनको आपस में एक दूसरे के साथ ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे दूसरे के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट्स हटा देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 + 3 आयोटा प्लस है तो प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। अब ये 2 है और ये 7 है, ये दोनों हमारे पास आयोटा के बगैर जो नंबर थे इनको हम कर लेंगे ऐड। 7 and 2 9 एंड प्लस माइनस माइनस होता है 3 में से 2 हमने माइनस करना है तो क्या आएगा 1, यानी कि जस्ट आयोटा आंसर आएगा। और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो हम इसके लिए लिख देंगे प्लस। तो ये हमारे पास सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमने इनको ऐड करते जाना है, जो हमारे पास आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज होंगी, हमारे पास रियल नंबर्स हैं, उनको हम लिखने हैं। दूसरे हमारे पास आयोटा वाले हमारे पास जो नंबर है इमेजिनरी नंबर, उनको हमें सॉल्व करना है अलग अलग। तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर 9 प्लस आयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 और ब्रैकेट के अंदर है 5 + 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, और आगे है -3 एंड आगे ब्रैकेट के अंदर है 7 + 4 आयोटा। यानी कि अब हमने 2 को और 3 को अंदर पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो 2 5 9 10 प्लस 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 4 2 टाइम 8 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। प्लस माइनस माइनस 7 3 टाइम 21 प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम 12 आयोटा। अब जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, यानी कि जो आयोटा के बगैर वाले नंबर्स हैं, उनको हम जो है इकट्ठा लिख लेंगे और आयोटा वाले नंबर्स को हम इकट्ठा लिख देंगे। यानी कि अपनी जो हमारे पास ये वैल्यू आई है हमारे पास, इसको हम इक्वेशन आई है, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, इनको इकट्ठा लिख लेंगे 10 -21। और अब आयोटा वाले जो नंबर्स हैं उनको लिख लेते हैं, वो क्या है 8 + 8 आयोटा और -12 आयोटा। सो प्लस माइनस -21 में से हमने 10 को करना है माइनस, 1 में से 0 1 2 में से 1 जाएंगे 1, क्या आंसर आया 11। और बड़ी रकम के साथ साइन क्या है माइनस। प्लस माइनस माइनस 12 में से सिंपली 8 माइनस करेंगे तो क्या आता है 4 आता है, 7 आयोटा आ जाएगा एज इट इज। और बड़ी रकम के साथ साइन क्या है माइनस। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया -11 -4 आयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस और ब्रैकेट के अंदर जो है माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है -3 + 4 आयोटा के साथ, और फिर आगे है -4 + 9 आयोटा। तो इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सबसे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 प्लस माइनस माइनस और क्या आ जाएगा 5 आयोटा। अब ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस -4 आयोटा नहीं है सॉरी, इसके साथ प्लस माइनस -9 आयोटा। अब अरेंज कर लेते हैं हम अपनी जो है इक्वेशन को। तो क्या है हमारे रियल नंबर्स है, उनको पहले हम इकट्ठा लिख लेंगे, जो कि हैं आयोटा के बगैर वाले जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, उनको इकट्ठा लिखना है -3 और -4। अब ये आयोटा वाले दोनों नंबर्स को इकट्ठा लिख लेंगे इस तरह से। प्लस माइनस -4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, बड़ी रकम के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 9 में 5 प्लस करने हैं 9 10 11 12 13 एंड 14 आयोटा। और बड़ी रकम के साथ साइन क्या है माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया है -1 -14 आयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो थोड़ी लॉन्ग फॉर्म में आ गया है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा का क्यूब है प्लस 3 आयोटा की पावर 16 है माइनस 6 आयोटा पावर एक्सपोनेंट 19 है प्लस 4 आयोटा और एक्सपोनेंट क्या है 25। तो सॉल्व कर लेते हैं। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था कि हमारे पास जब आयोटा स्क्वायर से ज्यादा कोई अगर एक्सपोनेंट आ जाता है तो सबसे पहले हम अगर वो ऑड हो तो उसको इवन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या इसको इस तरह करते हैं। जहाँ पे हम देखेंगे जहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर है ना, वहाँ पे तो जस्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, और जो हमारे पास ज्यादा हमारे बड़ी वैल्यूज है और ऑड में उसको इवन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है 2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, वो हमने कर दी है पुट। अब देखिए 3 क्या है ऑड नंबर है, इवन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम
अयोटा स्केयर और साथ में अयोटा सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे। अब जब अयोटा स्केयर और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन क्या बन जाएगा, अयोटा क्यूब। तो हमने इवन के अंदर इसको लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास 16 है, ठीक है, इवन है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, इवन तो है लेकिन सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने इसको अयोटा स्केयर की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अयोटा स्केयर लिखेंगे और कोई ऐसा नंबर लेना है कि 2 को हम उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, 16 है। तो डिवाइड कर लेंगे, 16 को अंदर रखेंगे, 2 को बाय 2 8 टाइम होता है 16, तो बाय क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट 2 का 8। सो 2 8 टाइम 16, सही हो गया। एक तो हमने इसको इवन में लाना होता है, अगर वो इवन में हो तो सेकंड स्टेप जो है वो अयोटा स्केयर के अंदर हमने इसको लिखना ताकि आगे जाके हम मजीद जो है अयोटा स्केयर की वैल्यू को पुट कर सके। नेक्स्ट है -6, अब 19 है, ये भी अब हमारे पास कौन सा है, जो है वो ऑड है, इसको हमने इवन के अंदर कन्वर्ट करना है। सो अयोटा की पावर जो एक्सपोनेंट है वो 18 आ जाएगा, ठीक है, और साथ में अयोटा अलग से लिख देंगे, ये दोबारा क्या बन जाएगा 19। आगे है प्लस, जब दो हमारे पास सेम नंबर्स हैं अयोटा अयोटा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, उसकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो रही होती हैं। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स 2 और 1 3 ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 18 और 1 उसकी पावर दोनों मिलकर क्या बन जाएगी 19, दोनों पावर्स दोनों एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब 25 है, 25 भी ऑड है, इसको भी इवन के अंदर कन्वर्ट करना है तो 24 1 लेस कर देते हैं, 24 आ जाएगी, उसकी एक्सपोनेंट आ जाएगा और साथ में अयोटा को हम यहाँ पे दोबारा से लिख देंगे, सही हो गया। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अयोटा की 25 आ जाएगा। अब टू 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस है, ठीक हो गया, प्लस 6 है। अब यहाँ पे भी अयोटा स्केयर है, जहां जहां अयोटा स्केयर हमने किया तो उनकी वैल्यूज को पुट करते जाते हैं। अयोटा स्केयर की वैल्यू है -1 और जस्ट यहाँ पे लिख देंगे अयोटा +3। अयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है, -1 की, और ऊपर क्या एक्सपोनेंट है 8 -6। अब हमारे पास यहाँ इवन में है ये 18, तो अब हमने क्या करना है, अयोटा स्केयर लिखना है। तो 18 है, 18 को अंदर रखेंगे, 2 को बाय रखेंगे, 2 का टेबल 18 आ जाता है जी, 2 9 टाइम 18। सो क्या आया, अयोटा का इसकी एक्सपोनेंट क्या आया 9 आया, तो 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें 18 आता है, साथ में अयोटा एज इट इज आ गया +4। अब इवन के अंदर है तो सेकंड स्टेप हमने करना है, अयोटा स्केयर लिखना है और दूसरा नंबर हमने लेना है क्या, हम वो आएगा 24 को अंदर रखेंगे, 2 को बाय 2 1 टाइम 2 4 आ गया नीचे, 2 टाइम 4 12 आ गया। सो 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, साथ अयोटा एज इट इज आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे -2। अब यहाँ पे 6 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 1 टाइम 6 और साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आ जाएगा 6 अयोटा +3। एंड अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास माइनस का साइन अगर इवन नंबर्स के साथ, जो इवन नंबर अगर ऊपर गिवन होना, जितने भी इवन नंबर्स हैं इवन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास क्या आता है, आंसर इवन में आता है। यानी कि 11 1 है ना, -1 माइनस को हम 8 टाइम जो है मल्टीप्लाई अगर करते जाएंगे तो अगेन आंसर हमारे पास किस में आएगा, इवन के अंदर आएगा। माइनस से माइनस से वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट अगर इवन हो तो हमारे पास माइनस जो होता है उसको हम इवन नंबर्स के साथ, इवन नंबर जो देंगे उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। और अगर ऊपर जो है वो आड हो तो माइनस का लास्ट पे उसको उतने टाइम करते जाए तो वो क्या आता है, आंसर माइनस में आता है। इवन है 8 इवन नंबर है तो माइनस का साइन तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्लस के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, +1। ये -6 अगेन अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 और ऊपर एक्सपोनेंट आ गया 9 अयोटा दोबारा से लिख देंगे 4 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 अगेन अयोटा एंड देन ये अयोटा आ जाएगा नीचे। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 1 टाइम 3 प्लस 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 है। अब जो है इसको सॉल्व करना है हमने पहले, सो -6। अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो माइनस को अगर ऑड नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारे पास अगेन आंसर क्या आता है, माइनस ही आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर -1 अयोटा अगेन। और अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है, इवन है, तो माइनस को इवन नंबर के साथ करें तो हमने ऊपर भी देखा है आंसर किस में आता है, प्लस के अंदर आ जाता है। अगेन अयोटा -2 -6 अयोटा +3 है तो 6 1 टाइम 6 माइनस माइनस प्लस +4 1 टाइम
4 एंड आयोटा। अब जो आपस में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उनको देख लेते हैं। -2 है, -6 आयोटा है, +3 है, +6 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा, तो क्या बनेगा 6 आयोटा, +4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा, तो ये क्या बन गया 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप पे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, जो जो आपस में हो रहे थे, अब आपस में उनको ऐड कर देना है, प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं उनको कर लेते हैं। सो यहाँ पे अब क्या है, रियल नंबर्स पहले अरेंज कर लेते हैं ना। रियल नंबर्स इकट्ठे लिख लेते हैं, जो कि क्या है -2 है। रियल नंबर्स कौन से हैं, जो आयोटा के बगैर नंबर्स है, -2 और +3, ये दोनों आयोटा के बगैर। अब सारे आयोटा वाले नंबर्स लिख लेंगे, -6 आयोटा, +6 आयोटा एंड +4 आयोटा। सो रियल नंबर्स आपस में होंगे, प्लस माइनस, -3 में से 1 2 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। अब यहाँ पे देखिए -6 होता है और +6 होता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा +4 आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया है A1 +4 आयोटा। जो क्वेश्चन में हमें गिवन है ना कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म चाहिए इनके A + P आयोटा, तो हमारे पास इसी फॉर्म के अंदर इसका भी आंसर आ गया है 1 + 4 आयोटा।